नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे दोस्तों हमें यह पता चलेगा कि बिहार दरोगा में किस तरह के और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, गया। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना है, शिवहर है, कैमूर है या फिर गोपालगंज है। तो दोस्तों बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। कैमूर हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो दोस्तों आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है? तो दोस्तों गंगा नदी है जो बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा जिला झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा पर है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जिला है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों सीमा पर है। तो दोस्तों वो कटिहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? साथियों क्या आपको पता है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो साथियों 173 फीट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा क्षेत्र तराई और दक्षिणी पठार के बीच स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र तराई और दक्षिणी पठार के बीच स्थित है। तो दोस्तों बिहार का गंगा का मैदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो दोस्तों ये धारवाड़ चट्टान प्रणाली है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा भाग अधिक आर्द्र है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार का कौन सा भाग अधिक आर्द्र है? तो दोस्तों पूर्वी भाग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो दोस्तों जून और अगस्त में, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है?
तो दोस्तों उत्तर बिहार बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। बिहार में खरीफ पूर्व फसलों के लिए लाभदायक आंधी का स्थानीय नाम है। तो दोस्तों उसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गर्मियों में सबसे गर्म रहता है। साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा जिला है जो गर्मियों में सबसे गर्म रहता है। ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, नालंदा, भागलपुर। तो दोस्तों गर्मियों में सबसे गर्म वाला जिला गया है। गया हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेपाल की सीमा से लगे उत्तरी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों उत्तरी क्षेत्र में तराई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। तो दोस्तों सोन नदी है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाल्गु नदी कहाँ से होकर बहती है। साथियों क्या आपको पता है कि फाल्गु नदी इनमें से कहाँ से होकर बहती है। तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, भागलपुर, गया, दरभंगा। तो दोस्तों फाल्गु नदी गया से होकर बहती है। गया हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। बिहार में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है। साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में सबसे कम वन वाला जिला इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों शेखपुरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ताल की मिट्टी आमतौर पर होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ताल की मिट्टी आमतौर पर कैसी होती है। तो दोस्तों खराब जल निकासी वाली भारी मिट्टी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रमुख प्रकार का है। तो दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है और पिंडदान की रस्म से जुड़ी है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी है जो पवित्र मानी जाती है और पिंडदान की रस्म से जुड़ी है। तो दोस्तों फाल्गु नदी है जो पिंडदान की रस्म से जुड़ी है और पवित्र मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। ऑप्शन में दिया गया है मुंगेर, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। तो दोस्तों बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र कैमूर जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। खादर मिट्टी की बनावट और उर्वरता कैसी है। तो दोस्तों गहरे भूरे रंग की और उपजाऊ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार और झारखंड दोनों में फैला हुआ है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार और झारखंड दोनों में फैला हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत स्थित है। साथियों क्या आपको पता है कि उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हिमालय की तराई में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन पर।
त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि त्रिवेणी नहर इनमें से किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों गंडक नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गंडक नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो दोस्तों गंडक नदी गंगा में पटना के निकट मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? साथियों आपको पता ही होगा कि बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? साथियों कोसी नदी गंगा में कुर्सेला में मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेपाल में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि नेपाल में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। महानंदा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? दोस्तों क्या आपको पता है कि महानंदा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो दोस्तों मनिहारी के पास मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो दोस्तों गंगा नदी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? साथियों क्या आपको पता है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा। तो दोस्तों सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? दोस्तों पुनपुन नदी गंगा में फतुहा स्थान पर मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू की चौराहा पहाड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो दोस्तों कांवर झील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो दोस्तों अनुपम झील बिहार में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार में कौन सा त्योहार सबसे प्रसिद्ध है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में कौन सा त्योहार सबसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों छठ पूजा सबसे प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों क्या आपको पता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वैशाली में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी?
दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों कुमार गुप्त ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है या फिर पूर्वी चंपारण है? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। पटना हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों 1930 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो दोस्तों कोलकाता के साथ जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों कमलेश शर्मा थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? साथियों क्या आपको पता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण इनमें से कहाँ होता है? तो दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी थी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन इनमें से किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।